हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको 360p पर क्लिक कर देना है। तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं बताता हूं भैया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको बहुत से नामों से आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसको क्या कह सकता है कि जिप्सम प्लास्टर या चूना प्लास्टर या सीमेंट प्लास्टर, इस सभी के नामों से आपको पूछ लिया जाता है। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसकी बनाने की विधि। तो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसको बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र, गुण, उपयोग सब लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है रासायनिक नाम। तो भैया रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पे रासायनिक नाम सबसे पहले, उसके बाद भैया रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस रेड कलर से लिख दे रहा हूं, इसको रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस नाम को आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका क्या है भैया, रासायनिक नाम है। ठीक है, रसायन विज्ञान में इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आता है भैया कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र बहुत ही सिंपल है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए इसको हम कैसे पढ़े हैं, हमने क्या कहा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, या आप ऐसे भी कह सकते हैं CaSO4 1/2 H2O, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आशा करते हैं आप ऐसे कहेंगे कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, आप ऐसे कहेंगे तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका एक सूत्र हो गया। या इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस और फिर से H2O लिख सकते हैं। इस तरीके से दे या इस प्रकार दे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे ये गुणा हो गया 1/2 इसमें, इसलिए ये क्या हो गया, होल ट्वाइस हो गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं या तो ये कहें या ये कहें, दोनों बात एक ही है। तो हमने सबसे पहले जाना रासायनिक नाम, उसके बाद अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये हो गया। अब आता है भैया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि। अब भैया यहाँ पे हमने लिखा है कि इसके बनाने की विधि क्या है, या कभी कभी प्रयोगशाला विधि पूछ लिया जाता है। तो बनाने की विधि कहे या प्रयोगशाला विधि कहे, यही आपको लिखना है, क्योंकि ये विधि प्रयोगशाला विधि है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, क्या हमने लिखा है, हमने लिखा है कि जब जिप्सम को क्या 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। इसके पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। समझ में आया क्या कहा गया, कहा इसमें 3 ही पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। सबसे पहला कि जिप्सम, दूसरा आपको ध्यान देना है 300 केल्विन ताप, और तीसरा कि जब इसको गर्म करते हैं, किसको, जिप्सम को, जब हम इतने ताप पर गर्म करेंगे ना तो जल के अणु, इस जिप्सम में से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे जल के अणु क्या लिखा गया है, बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही जल के अणु बाहर निकले तब ये जिप्सम क्या बन जाएगा भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में से जैसे ही जल के अणु बाहर होते हैं वहां से क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसको आपको लिख लेना है और यहाँ पे रासायनिक सूत्र से इसको रासायनिक विधि द्वारा आपको समझाना है। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लिख देना है, ये जो क्या है, यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले जिप्सम का सूत्र आपको लिखना है। तो आपको लिखेंगे SO4 इंटू 2H2O। ठीक है, SO4 इंटू 2H2O, इसका नाम क्या है भैया,
मैं अभी आपको नाम भी लिख दूंगा। अब इसको आपको गर्म करना है 373 केल्विन ताप पर, ठीक है। हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने लिया SO4 इंटू 2H2O, यही है आपका जिप्सम। और इसको हमने कितने पर 373 केल्विन ताप पर जैसे ही हमने गर्म किया तो इसमें से क्या होता है भैया, यहाँ पे बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और इसमें से क्या निकलता है 3/2 मतलब 3/2 के 2H2O का क्या निकलता है, बाहर निकलता है। मतलब हमने क्या कहा यहाँ पे, जैसे ये क्या है भैया, तो जिप्सम है। और जैसे हमने जिप्सम को इतने केल्विन ताप पर गर्म किया तो हमें क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और ये क्या है भैया, जल का भी निर्माण होता है 3/2 के रूप में, मतलब इतने मात्रा में क्या होता है, जल का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक नाम, इसका अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र और बनाने की विधि और ये समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है और इसका गुण क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप अभी तक बने हुए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हो सके तो अंत में आप जरूर, अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो अंत में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रख रहा हूं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका उपयोग क्या होता है, इनका गुण क्या होता है। तो चलिए उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, यहाँ पे हमने गुण लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इसका उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है हड्डियों को जोड़ने में। हड्डियों को जोड़ने में भैया किसका उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप जानते होंगे भैया, मान लेते हैं आपने भैया जिसका मतलब मान लेते हैं किसी का हाथ टूट गया है, ठीक है। तो क्या होता है, उसका प्लास्टर उसके हाथ में लगाया जाता है। तो क्या होता है, वो जो प्लास्टर लगाया जाता है वो किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। और उसी की क्या किया जाता है, हाथों में उसको लगा दिया जाता है। उसके बाद आता है कि यह मूर्तियों तथा खिलौनों के निर्माण में, मतलब जो मूर्तियां होती हैं या खिलौने होते हैं उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है भैया कि दंत चिकित्सक में, मतलब दंत जो क्या होता है, दांतों वाले जो चिकित्सक होते हैं, जो अस्पताल होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे भैया कैसे उपयोग किया जाता है। तो मान लेते हैं कोई, मतलब मान लेते हैं ऐसे कोई कि बूढ़े आदमी है, ठीक है। और कोई बूढ़ा मतलब अधरायल आदमी है जिनका मतलब मान लेते हैं दांत नहीं है, ठीक है। अब उनका कुछ दांतें टूट गई हैं, तो उन दांतों की जगह पे वो चाहते हैं कि कुछ नए दांत हमें लगा दिए जाए। तो क्या किया जाएगा कि अब उसके दांत की जो साइज होगा, सबका अलग अलग साइज होता है ना, तो उनके दांतों का साइज को हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमा दिया जाता है उनके दांतों पर, जो दांतों के मसूड़े होते हैं उस पर जमा दिया जाता है। और उसके बाद पुनः उसको निकाला जाता है, उस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो उस पे उनके जो क्या होते हैं, दांतों के जो क्या होते हैं, मसूड़े की जो साइज होती है वो उस पे आ जाती है, उससे उनके नए दांत लगा दिए जाते हैं। तो उसका उपयोग किसमें किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दंत चिकित्सक में। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला आता है भैया चौथा, जो है भैया देखिए वाल पुटी के निर्माण में, वाल पुटी के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप समझ नहीं पाए होंगे कि वाल पुटी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझ गए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई, जैसे आपका घर बना, ठीक है, वो पेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो दीवार होता है उसको मुलायम करने के लिए, मान लेते हैं कि वो प्लास्टर हो गया, ठीक है, अच्छे से उसमें सीमेंट से उसको प्लास्टर कर दिया गया, परंतु वो क्या होता है, जो दीवार होती है वो क्या होती है, वो खुरदरी होती है। तो उसको उसके ऊपर क्या लगाया जाता है भैया, एक पुटी आती है, ठीक है, उसे वाल पुटी कहते हैं। उसको उस पर लगाया जाता है, वो क्या होता है, दीवार उससे मुलायम हो जाती है। व्हाइट पुटी आपने देखा ही होगा। तो क्या होता है भैया, वाल पुटी, उस पुटी के निर्माण में भी किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आते हैं पांचवा। तो पांचवा यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले चौक के निर्माण में, मतलब ब्लैक बोर्ड होता है या जो नीले कलर का बोर्ड होता है उस पे लिखा जाता है जिस चौक से, ठीक है, उस चौक का निर्माण भी कैसे होता है भैया, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। तो ये आपके जो 5
इंपॉर्टेंट जो क्या है उपयोग है इसको आपको याद रखना है। आते हैं इसके गुण पे। तो इसका गुण बहुत ही सिंपल है भैया। सबसे पहले कि इनमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें जमने का गुण नहीं होता है, इसमें जमने का गुण नहीं होता है। इसको कुछ उसमें मिलाकर तब जाकर इसको जमाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जमने का गुण नहीं होता है। दूसरा आते हैं कि यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। कैसा चूर्ण भैया? तो सफेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। अब तीसरा याद रखेंगे कि जिप्सम मतलब क्या है? जिप्सम है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही हम जल में क्या करेंगे मिलाएंगे तो उष्मा क्या होगा? उत्सर्जित होगा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में हम घोलते हैं तो उष्मा उससे रिलीज होती है, उष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है। तो आशा करते हैं कि इसका उपयोग और इसका जो गुण है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैंने एक बार पहले भी किया है और मैं आशा करता हूँ आपने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले तो कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक है जो बात है वो मैं बता दूं। सबसे पहला कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें वीडियो मिले, हमें वहां से अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से डीपली पढ़ सकूं। तो आपके लिए भी यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक। इसी प्रकार आप किसी भी क्लास का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, केवल इतना लिखकर मैसेज कर देना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो स्कूल या कोचिंग में समझ नहीं आया है तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।